हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पेडिग्री चार्ट्स और उसके डायग्नोसिस के बारे में। वैसे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, बट आज हम इसे बहुत ही इजी तरीके से समझने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी पेडिग्री चार्ट दिया जाएगा उसके ऊपर से आप इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं। फॉर द नीट पीजी क्वेश्चन इट्स अ 1 मिनट ट्रिक, और इसकी मदद से आप बहुत ही इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं पेडिग्री चार्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो इसके लिए आपको बेसिकली 7 रूल्स याद रखने हैं, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ट्रिक है कि 7 रूल्स ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन पेडिग्री। तो सबसे पहला रूल है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के लिए कि इट्स नो जेंडर बायस्ड, मतलब मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड होंगे इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स एंड ऑल जनरेशन्स अफेक्टेड। सो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होगी, जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3, एटलीस्ट वन पेरेंट्स ऑफ देम हैज़ टू बी अफेक्टेड इन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। तो अभी मैं आपको रूल्स बता देता हूँ, उसके बाद हम पेडिग्री चार्ट्स देखेंगे और उसके बाद डायग्नोसिस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रूल नंबर 2 है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स के डायग्नोसिस के बारे में, कि इसमें भी कोई जेंडर बायस नहीं है, मतलब मेल्स और फीमेल्स इक्वली इफेक्टेड होंगे, बट इसमें जनरेशन स्किप होगा। तो इसकी मदद से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि या तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो इस सिर्फ एक डायग्नोसिस गैप की मदद से हम इजीली पेडिग्री डायग्नोसिस कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रूल नंबर 3 इज़ एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स, और एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स के लिए है कि यूजुअली मेल्स अफेक्टेड होते हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स में, और फीमेल्स आर कैरियर। अगर मदर और फादर दोनों अफेक्टेड हैं तो फीमेल्स भी इफेक्टेड होती है, बट एज कंपेरिजन टू फीमेल्स, मेल्स ऑलवेज ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है कि एक्स लिंक रिसेसिव की पेडिग्री में मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। रूल नंबर 4 है एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के बारे में, कि फादर टू ऑल डॉटर्स ट्रांसमिशन इज पॉसिबल इन एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, बट मदर से 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग और 50% ऑफ चाइल्ड को ट्रांसमिशन होगा और 50% चाइल्ड नॉर्मल रहेंगे। तो अगर फादर को एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है तो सारी डॉटर्स को एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स होगा और पेडिग्री में ये दिया जाएगा। और मदर्स को अगर एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर्स है तो 50% of his childs are affected, not and 50% of childs are being spared. So not all the childs affected by mother, but fathers affected all the daughters, not son. रूल नंबर 5 है वाइलिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। बहुत ही सिंपल और इजी पेडिग्री चार्ट है कि फादर से ऑल द सन, मतलब फादर टू ऑल द सन ये ट्रांसमिट होगा। तो ये बहुत ही ईजी है, इसका हमने चार्ट रखा नहीं है क्योंकि बहुत ईजी है। अगर फादर अफेक्टेड है तो ऑल द सन्स अफेक्टेड एंड डॉटर्स आर स्पेयर्ड। रूल नंबर 6 है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मदर अफेक्टेड होगी तो ऑल द चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड, बट अगर फादर अफेक्टेड होंगे तो नन ऑफ द चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। और रूल नंबर 7 है गोनाडल मोजेचिज्म के बारे में। तो इसमें फैमिली हिस्ट्री नॉर्मल होगी, बोथ पेरेंट्स आर नॉर्मल होंगे, नो एनी इनहेरिटेंस होगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड बाय द डिसऑर्डर्स। सो ये 7 रूल है, और इस 7 रूल की मदद से हम कोई भी पेडिग्री चार्ट को डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 जनरेशन दी हुई है, जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3। फीमेल्स इज अफेक्टेड बाय द डिसीज, सो उसे डार्क करके दिया हुआ है, मतलब फीमेल्स को डिसीज़ है, और उसके बाद मेल को डिसीज़ है और फीमेल्स को डिसीज़ है। तो 3 चाइल्ड है, एक फीमेल है जो नॉर्मल है, एक मेल है जिसको डिसीज़ है, और एक फीमेल है जिसको भी डिसीज़ है। तो मतलब है कि इसकी मदद से है कि जेंडर बायस नहीं है डिसीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में भी डिसीज़ है, सेकंड जनरेशन में भी डिसीज़ है, और थर्ड जनरेशन में भी डिसीज़ है।
तो इसकी मदद से जनरेशन कोई भी स्किप नहीं हुई है। तो इसका डायग्नोसिस हम इजी तरीके से कर सकते हैं और इसका आंसर है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। तो फॉलो रूल नंबर 1, ऑल जनरेशंस अफेक्टेड बट नो जेंडर बायस्ड। तो इस तरीके से बहुत इजी तरीके से पेडिग्री चार्ट को डायग्नोसिस किया जा सकता है। अब दूसरा चार्ट दिया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फीमेल्स आर अफेक्टेड एंड देन द सेकंड जनरेशन है two males are affected but males marry with females, so males and females are affected but both the males are affected and males comparison to the females males are affected more. सो इसकी मदद से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं इसका एक्स लिंक रिसेसिव कि मेल्स अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स एंड इफ बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड देन एंड देन ओनली फीमेल्स में बी अफेक्टेड, अदरवाइज फीमेल्स में बी कैरियर। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7 and 8 नंबर में बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड देन एंड देन ओनली फीमेल्स आर अफेक्टेड, अदरवाइज ओनली मेल्स अफेक्टेड मोर। सो इसका डायग्नोसिस है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें पेरेंट्स आर नॉर्मल और चिल्ड्रंस के लिए डिसऑर्डर्स ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट या कोई भी डिसीज आ सकता है, मतलब पेरेंट्स आर नॉर्मल कंप्लीटली। सो इसका डायग्नोसिस है गोनाडल मोजेसिज्म। इसमें पेरेंट्स आर नॉर्मल है, तो ये भी हमारा रूल्स था, तो ये रूल भी हो गया। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक पेडिग्री चार्ट आपको दिया हुआ है जिसमें दिखाया गया है कि males are affected, then second generation no one is affected, then third generation again male is affected and female affected. So males and females mostly similarly affected, so no gender bias. But in this second generation you can see there is a no child with the disease. तो अगर चाइल्ड को एक भी डिसीज़ नहीं है मतलब है कि ये स्किप जनरेशन है और स्किप जनरेशन होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ये भी हमारा रूल था कि स्किप जनरेशन और नो जेंडर बायस, तो ये भी इजीली डायग्नोसिस किया जा सकता है। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फीमेल इज़ अफेक्टेड एंड मेल इज़ नॉट अफेक्टेड बट ऑल द 4 चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड, but when male affected there is a no children is affected but female affected again all the children are affected. So इसकी मदद से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। इफ फीमेल्स अफेक्टेड all the children are affected but if father affected then no one and no any children are affected. So इसका डायग्नोसिस है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। तो ये भी हमारा रूल था। तो इस तरीके से हम इन 7 रूल को फॉलो करके कोई भी पेडिग्री चार्ट्स को बहुत ही इजी तरीके से डायग्नोसिस कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही इजी टॉपिक है, सिर्फ 7 रूल्स को याद रखना है और इसकी मदद से हम इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और हमें इंस्पायर करें कि ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लाते रहें। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे।